ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। शमशान साधना, ये एक ऐसा नाम है जो आजकल साधक वर्ग में बहुत ही ज़्यादा कौतूहल का विषय बना हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो साधक हैं इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं, क्योंकि वो जगह जगह फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स में वो बहुत से ऐसे लोगों की पिक्चर्स देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं कि वो शमशान के अंदर साधना कर रहे हैं। कोई किसी ने जलती हुई चिता की फ़ोटो डाल रखी है, या शमशान में कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो भी इस तरीके से कर लें तो शायद उन्हें भी कोई सिद्धि मिल जाएगी। वैसे देखिए, कहा भी गया है कि कलयुग में जो है, जो तामसिक साधनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी फलित होती हैं। ये कलयुग का स्वभाव है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं है कि आपने किसी को भी देखा सोशल मीडिया पे और आप भी उसी के देखा देखी उसी मार्ग पे चल पड़े कि क्योंकि उसको सिद्ध हो गई है तो मैं भी कर लूँ। अब क्योंकि आपने सिर्फ एक फ़ोटो देखी है, आपको ये पता ही नहीं है कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। क्या वो व्यक्ति पूर्ण रूप से दीक्षित है? क्या उस व्यक्ति के पास पूर्ण मार्गदर्शन है? क्या उसके पास गुरु का सानिध्य है? आपको उस फोटो से इतना कुछ पता नहीं चलता है। आप बस एक फ़ोटो को देखते हैं और उस मार्ग पर आप भी चल पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने एक दो दोस्तों को साथ लिया और चले गए कि हम भी करके आ रहे हैं। अब उन्हें रिजल्ट तो उसका कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसके जो नुकसान हैं वो ज़रूर हो जाते हैं। वो धीरे धीरे जीवन में वो जो है वो घटित होने लग जाता है, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं जो उन्हें एकदम से तो पता नहीं चलता है। कुछ के साथ तो त्वरित भी हो सकता है, यदि उनका ऑरा कमज़ोर है, उनकी ऊर्जा शक्ति यदि कमज़ोर है, तो हो सकता है वो वहाँ शमशान से कोई भूत प्रेत, कोई अतृप्त आत्मा, कोई पिशाच अपने साथ वहाँ से आमंत्रित करके ले आए, अनजाने ही आमंत्रित करके। ज़रूरी नहीं है कि वो बोलकर बुला कर लाएं, वो उन्हें अनजाने में भी आमंत्रित करके ला सकते हैं। तो आखिर क्यों हमें शमशान साधना ऐसे ही बिना किसी के मार्गदर्शन में नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, शमशान यूँ तो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि जो शमशान है वो शिव का वास है। आखिर तो हर इंसान को मृत्यु के बाद वहीं जाना है। वहाँ जाकर गरीब अमीर सब लोग एक समान हो जाते हैं। वहाँ कोई अस्तित्व जो है सबका एक समान मिट्टी में मिल जाता है, कि वो किसी भी तरह का भेद नहीं रहता है। शमशान में अतृप्त आत्माओं का भी वास होता है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। वो शमशान के जो अधिपति हैं उनके अंडर वो वहाँ पर रहती हैं। जब आप शमशान साधना ऐसे ही मतलब अपने शौक से करने के लिए चले जाते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं ये चीज़ सिद्ध कर लूँगा, या आपने किसी का चैलेंज ले लिया है कि मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, इस तरीके से आप चले जाते हैं, आप कुछ करने बैठते हैं, तो वो जो अतृप्त आत्माएं हैं, जाहिर सी बात है वो आपको ही घेरेंगी। आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, आप बिना किसी सुरक्षा कवच के मंत्र के वहाँ बैठ जाते हैं, तो आप अनजाने में अपने लिए ही मुसीबत को न्योता दे देते हैं। शमशान क्या है? शमशान की साधना जो करते हैं, ज़्यादातर साधकों के जीवन में आपने देखा होगा कि वो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे उपयोगी सिद्ध होते हैं। दूसरों के काम वो बहुत अच्छे से सिद्ध कर देते हैं। आप उनके पास जाएंगे, जो शमशान साधक होते हैं, आपकी कोई समस्या है वो आपकी समस्या का निदान कर देंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से उनका जीवन होता है, उसमें यदि आप देखें तो उतना ज़्यादा सुख नहीं होता है। वो दूसरों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के लिए नहीं होते हैं। बहुत से लोगों के अनुभव में मैंने ये चीज़ देखी है। तो इसका कारण ये है कि आप जिस चीज़ का ध्यान करते हैं, आप उसी चीज़ को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। अब इस ध्यान के इस विषय को मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन आप इसे यूँ समझ लीजिए कि ध्यान और धारणा एक ऐसी चीज़ है कि आप उससे अपने सामने एक भूत का निर्माण भी कर सकते हैं, भगवान का निर्माण भी कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी काम करती है। शमशान जो है वो विरक्ति का, संसार से, मोह माया से दूर हो जाने का एक ऐसा स्थान है। तो जब आप शमशान की साधना करते हैं तो आप उसी तरह का जो वातावरण है वो आप अपने जीवन में भी इनडायरेक्टली इनवाइट कर लेते हैं। इसलिए जो शमशान साधना है उससे ज़्यादातर जो है गृहस्थों को उससे न जुड़ने के लिए ही कहा जाता है। ये ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए ही अच्छी रहती है जो मतलब जिनका एकांत सा जीवन है, जो गृहस्थी में पड़ना नहीं चाहते हैं और केवल अपना जीवन अलग तरीके से जीना चाहते हैं।
इसलिए सिर्फ दूसरों की देखा देखी शमशान साधना के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। और जो ध्यान वाला जो विषय है वो उसे मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।